जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी का अविनाशी भाव और परमानंद प्राप्त करने के लिए आप श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं। आपको श्री शिव जी का अनुभव अवश्य हो जाएगा। इसका कोई विकल्प धरती पर दूसरा है ही नहीं। इसलिए परम श्रद्धा के साथ श्री राम आधार शांति केंद्र से अपने भाव को जोड़ लें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। जय श्री राम। प्रिय मित्र, किसी भी विषय में जो निश्चय करने की शक्ति विशेष है, इसी को बुद्धि कहते हैं। सुंदर बुद्धि और वासना युक्त बुद्धि, यह सबके अंतःकरण में रहती है। युग कोई हो तो संत ऋषि मुनि इस प्रकार की जो मानसिक अवस्था होती है, वह विषयी जीव से श्रेष्ठ समझे जाते हैं और आपका यह मित्र श्रेष्ठता के भी सीमा को पार कर गया। यानी हर स्त्री के अंतःकरण में गौरी जी है और हर मनुष्य के, पुरुष के अंतःकरण में श्री शिव जी हैं। तो जब मैं अलग से हूँ ही नहीं, तो फिर मैं श्रेष्ठ कहाँ से हुआ? तो परमात्मा से अलग किसी जीव का केमिकल, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जीन रेगुलेशन, किसी स्तर पे कोई कर्म हो या कर्म के द्वारा प्राप्त फल हो, इसमें से आपका कुछ भी स्वरूप हो ही नहीं सकता। जैसे आपके इस मित्र के लिए अब यह शरीर भी अपना संसार नहीं रहा। इस शरीर के द्वारा जो भी जगत में सेवा हुआ, वह सब प्रभु श्री शिव जी के चरणों में समर्पित हो गया। जब भी कोई ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता है, तो उसे जीव अपने भाव में धारण करने का प्रयास करता है। तो आपका भी यह मित्र जब यह अनुभव किया कि कितना भी इस जगत में आप पवित्र सेवा कर लें, लेकिन अगर वह सेवा
आप श्री शिव जी के चरणों में समर्पित नहीं किए तो वह आपको फल दे करके उसमें फंसा देगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर आप सेवक भाव में राजा नहीं है तो आप मात्र अभिमान के चाकर हैं और कुछ नहीं। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस कुछ भी नहीं है। तो राजनीति बिनु सेवक भाव में अगर सेवा करेंगे तो आपके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकता। अगर किसी के ऊपर कुछ भी अंगुली उठ रही है तो निश्चित है कि वह कुटिल प्राणी होगा। चलिए, आज एकादशी तिथि है, 14 सितंबर और 2024 और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आपका यह जो मित्र है अब एक एक कोशिकाओं के द्वारा जो भी सेवा इस जगत में हुआ, अब वह सेवा श्री शिव जी को समर्पित हो गया मन से। अब आपके इस मित्र का जो रूप है, इस जगत में जिसको भी लगे कि नहीं पांडे जी आप विचार करने में पीछे रह गए, वह जरूर मार्गदर्शन करने का प्रयास करे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक यह बुद्धि विश्लेषण की है भगवान की एक वाणी का और इस रूप के संबंध का, वह किसी युग में किसी काल में कोई काट ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक लगभग धरती पर करोड़ों की संख्या में तो लोग जरूर जानते होंगे। अभी बोलेंगे, फिर इसके बाद जो भी यह वीडियो देखे वह विचार करे कि क्या यह शब्द कभी कानों से सुना है कि नहीं। तो कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। यह दिव्य ज्ञान परमपिता परमात्मा श्री राम जी जब माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, पैदा भगवान नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। यानी आप तुरंत अपने बुद्धि में रख लें कि रज और बीर से उत्पन्न कोई भी मनुष्य हो वह सर्वशक्तिमान परमात्मा कभी नहीं हो सकता। तो यह कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन है जो कि सभी के लिए है। कर्मण्येवाधिकारस्तु। मित्र कितना भी कलयुग का कुचाल हो, लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भुवनों में मात्र एक मनुष्य का ही शरीर है जो श्री शिव जी की उपासना कर सकता है। बाकी दूसरा कोई देवी देवता ऋषि मुनि भी नहीं है जो श्री शिव जी की उपासना कर सके, क्योंकि जब भी पद लेंगे तो आपके कर्तव्य आ जाएंगे। इस बात को प्रभु
श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक, तो प्रभु साफ साफ यह बात स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का मात्र कर्म में ही अधिकार है। जैसे इस शरीर के द्वारा जो भी सेवा इस जगत में हुआ वह सब भगवान को समर्पित हो गया। अब उस सेवा के प्रति उपकार में कोई आपके इस मित्र को एक क्षण के लिए भी याद करे, इसकी कल्पना यह इस बुद्धि से पलायित हो गई। क्योंकि प्रभु के कृपा से इस श्लोक का अर्थ यही समझ में आया कि जब आप जो भी सेवा इस शरीर के माध्यम से हुआ, अगर यह समर्पण कर दिए तो एक एक कोशिकाओं से बने इस रूप का एक नाम है, डॉक्टर रविशंकर पांडे लोग कहते हैं। अगर इसको इस जगत में कोई एक क्षण के लिए माने तो इसका अर्थ है कि आप अपने कर्म को भगवान अर्पण नहीं किए हैं, यानी भगवान को समर्पित नहीं किए। इसलिए जहाँ तक मान्यता की सीमा रही कि इस जगत में कोई मुझे माने, मुझे सम्मानीय, आदरणीय, वंदनीय बाबा जी, स्वामी जी, गुरु जी कुछ भी कहे, यह कल्पना यहाँ से समाप्त हो गई। तो यह वही दुर्लभ ज्ञान है जिस माध्यम से आपके इस मित्र की बुद्धि को बोध हुआ कि जगत में ऐसी कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं जिसके हृदय में गौरी शंकर जी का निवास न हो। अब इतना पवित्र भाव प्रभु के कृपा से अनुभव में आ गया। तो जब हर रूप में गौरी माता ही है तो नारी के प्रति वासना के भाव को रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि माँ श्रद्धा का मूर्ति है। माँ के साथ वासना के भाव ये तो सभी लोग समझ सकते हैं। तो आपका यह मित्र यह कार्य कैसे किया? कुछ नहीं, जब श्रद्धा की मूर्ति के रूप में अनुभव करना है नारी के स्वरूप को, तो जो आकर्षण करने वाली वस्तुएं हैं नारी के शरीर में, जैसे उनका रूप, स्तन, भग और गर्भ, तो इन चारों से नाता तोड़ दिया। माने अब इनको किसी प्राकृतिक नारी का गर्भ ही नहीं चाहिए। माता सावित्री ही अंतिम माता जी रही। और जो मित्र इस रहस्य को अनुभव करना चाहे वह पूर्ण विश्वास के साथ अपने माता जी को आप अपने हृदय में धारण कर ले। आपके पास इतनी बुद्धि है कि आपका यह जो शरीर है आपके पिता के ही गुणसूत्र का विकास है, जो कि माता जी के गर्भ में बना हुआ है। इस शरीर से अहंकार को निकाल करके ध्वस्त कर देना और श्री शिव जी के सेवा में लग करके अपने अविनाशी भाव को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य और कर्म होता है। इसके नीचे का आप जियोलॉजिस्ट हो, भूवैज्ञानिक हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, बायोकेमिस्ट हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो, प्रोफेसर हो, डायरेक्टर हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, यदि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आप मात्र अहंकार, मद और मोह को ढो रहे हैं।
अंतरात्मा से कभी बुद्धि को, या हो सके तो इसी क्षण आप थोड़ा शांति से विचार करेंगे तो अवश्य आएगा कि इस जगत में मात्र मेहनत और चिंता और स्ट्रेस तो कैंसर भी काज करता है। तो मेहनत और चिंता, अगर आप इस शरीर का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां अधिक परिश्रम हो और बदले में चिंता मिले, तो आपके तो इस मित्र के अनुसार भाई यह बात ठीक नहीं। तो वह दुर्लभ ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध है जिससे कि आप इस शरीर से भिन्न, आपकी आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है जो अविनाशी है। और अनुपम सिंह भाई सबसे सुंदर अनुपम सिंह परम मित्र हुआ करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया, यूएसए में। और महाकाल के नगरी को बिलोंग करते हैं। डॉक्टर सुमन जी के नाती भी हैं, जो डॉक्टर सुमन कवि हैं। तो अनुपम भाई को अपना अनुपम स्वरूप का अनुभव हो जाए, यह भाव तो रख ही सकते हैं। ठीक। तो मित्र, 2-3 जिज्ञासाएं इस समाज से प्रकट हुई कि पहली बात ये कि गुरुजी आप चेला क्यों नहीं बनाएंगे। तो भाई, यदि आपको गौरी शंकर जी की मूर्ति अनुभव करना है और आपको चेला बना लेंगे तो यह भाव संभव ही नहीं है कि हर स्त्री पुरुष को, फिर तो वह दास प्रथा वाला भाव आ जाएगा। वो अपने आप को कहेगा मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। ये ठीक नहीं। इसलिए एक मित्र भाव को रख लिए, बाकी सब हटा दिए। यानी आप यह जब बाणी सुने तो जो भी है, जहाँ भी है, पुष्कर भाई, बनारसी भाई, राजकुमार भाई, अमर भाई, संतोष भाई, सुरेश चंद्र भैया, संजू भट्टाचार्य भाई, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रजनीश त्रिपाठी भाई, पीएचडी सुपरवाइजर यामिनी भूषण त्रिपाठी साहब, सब जो भी सुने, जहाँ भी सुने, वह दिव्य शोध के निष्कर्ष है कि जो इस जगत में किसी भी मनुष्य से आशा का एक कच्चा धागा भी रखेगा, वह श्री शिव जी की सेवकाई कर ही नहीं सकता। एक लाइन में अगर कोई बात कहा जाए तो आप आशा भी रख लें कि इलेक्शन भी लड़ लें और शिव जी की सेवकाई भी कर ले, तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु अनिर्वचनीय है। यह चमड़ा, मांस और रक्त पर आधारित मनुष्य प्रभु को निर्वाचित नहीं कर सकते, अर्थात प्रभु को किसी के मान्यता की आवश्यकता नहीं है। ये तो अनुभव गम्य है। ठीक। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक अगर सुख की इच्छा करेगा तो सेवकाई में बाधा होगा, इसलिए यह कोई चेला नहीं बनाएंगे। गगन समीर अनल जल धरनी, यानी यह आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, ये स्वभाव से ही जड़वत हैं। इनकर नाथ सहज जड़ करने, मीन्स दे आर अनकॉन्शियस बाय नेचर। ब्रेन हो, मन हो, डीएनए हो, किसी के पास चेतना नहीं है। जो कुछ आपके शरीर में चेतना है वह आपके आत्मा के नाते ही है। तो इसमें प्रभु के कृपा से यह अनुभव हुआ कि यदि आप एक
कुर्सी रखने भर के लिए भी भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे तो यह अनंत का भाव खंडित हो जाएगा। फिर मैं हूँ, एक कुर्सी रखने भर के लिए यह स्थान मेरा है, नहीं। इस भेष के लिए मैं और मेरा, तुम और तेरा, इन चारों की जहां तक सीमा है उसके अंदर बुद्धि को रखना नहीं है। यदि आप धरती के प्रत्येक स्त्री पुरुष को गौरी शंकर की मूर्ति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो साधु का चोंगा निकाल के फेंक दीजिए और वर्ण आश्रम के अनुसार जाकर के अपना वेद विहित कर्म करिए। क्योंकि प्रभु के शरण में अहंकार, अभिमान और इस जड़वत तत्व में लगाव, आसक्ति एक बहुत खतरनाक तरंग है और यह तो इतना विशाल हो गया है कि बिल्कुल विध्वंसकारी जो नारी सशक्तिकरण आप धरती पे सुन रहे होंगे, जिसमें बाबा, बीबी, राजा सब लगे हुए हैं। आसक्ति वह तत्व है सृष्टि में कि जिसको रखने से सामने गौरी शंकर जी की मूर्ति ही है, यह बोध कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। यह शोध का निष्कर्ष है। इसलिए आसक्ति के पक्ष में इस शरीर का उदासीन मत है। जिसको आसक्ति रखना रखे, लेकिन आसक्ति के रहते कोई शिव जी की भक्ति नहीं कर सकता। तो यह आज एकादशी तिथि है। पंडित बंसनारायण मिश्रा जी कहे कि आप चारों आश्रम ही छूट गया, यानी विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, चारों के मार्ग का अब अनुसरण करने के लिए आपके इस मित्र को स्थान नहीं रहा। यानी सन्यासी लोग 5 जगह भिक्षा मांगते हैं, तो यहाँ पर स्थिति है कि कोई एक गेहूं का दाना और एक बूंद पानी इस कंठ में डाल दे, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। तो बस हुआ क्या कि सभी कर्मों को समर्पण कर देने से फलासक्त मनुष्य जो होता है बेवकूफ होता है, जो कर्मों में करने के बाद फल चाहे। जैसे मोहिनी वृत्ति का प्रचार इस काल चक्र में हुआ महामाया के पुत्र बुद्धा के द्वारा, जहाँ पर कि नारी का आसक्ति का विकास हुआ, तो वह मोहिनी वृत्ति का प्रचार है। विष्णु भगवान का कोई सेवक हो, भक्तों के हृदय में अहंकार, अभिमान और आसक्ति का अंकुरण न हो, वही चरित्र करने का नीति है। अब यह बात जब बुद्धि कपट से मुक्त होगी तभी कोई अनुभव कर सकता है। कपट से कैसे बुद्धि मुक्त होगी, उसका मार्ग यहाँ पर उपलब्ध है। धरती का प्रत्येक मित्र प्राप्त कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक, तो यही सब भाव है। जो भी मित्र इस भाव का अनुभव कर लेगा, करना बस इतना ही है कि यह मन, बुद्धि, शरीर सेवक है और प्राणदाता श्री शिव जी इसके स्वामी है। यह भाव रहा। अब आपके इस मित्र का न तो कोई प्रयोजन है और ना ही कोई सांसारिक कर्तव्य। 3 लोक 14 भुवन में इनको ऋषि, मुनि, देवी, देवता का पद चाहिए नहीं, और स्वर्ग भी सूखी हड्डी के बराबर हो गया, स्वर्ग का भी सुख नहीं भोगना रहा। तो यह सब
प्रभु श्री शिव जी की कृपा से हुआ है, इसमें अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि कपट से मुक्त किए बिना कोई बुद्धि इस भाव का अनुभव कर नहीं सकती, और लगभग 11 साल से 2014 से ही अनेकों माध्यम से प्रयास करने के बाद भी धरती का एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। और अभी धरती पर कोई रूप ही नहीं है जो कपट का चाकरी न करता हो। तो ऐसी स्थिति में प्रभु की प्रेरणा मिली कि फिर आप स्वतः कपट से मुक्त हो जाइए। तो कपट से मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप सेवक भाव को दृढ़ कर लें। बिना सेवक भाव के यह परिवर्तनशील प्रकृति को कोई मनुष्य पार कर ही नहीं सकता। वाणी को विराम दें। यह शिव जी का मार्गदर्शन जनमानस के लिए है। अब आपका यह मित्र ना तो कोई अधिकार रख रहा है, ना तो उपदेश करना रहा, ना तो किसी को आज्ञा। बस शिव जी का यह दर्शन है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। आपको यहाँ कोई राग नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि राग फंसाने की वस्तु है। और भगवान का आपको अनुभव हो, उसमें राग का कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यह बाधक है। यह बाधक है। अब इस बात को तभी आप समझेंगे जब बुद्धि को निष्कपट करेंगे। नहीं तो तर्क कुतर्क करेंगे तो उसमें लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन राग आत्म अनुभव करने में बाधक है। यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है और धरती का प्रत्येक मनुष्य इस बात को रख ले। और भ्रम हो तो उसका निवारण भी हो जाएगा, क्योंकि जो दिव्य शोध के निष्कर्ष हैं वह किसी युग में काल में कटने वाले नहीं हैं। तो जब मनुष्य ऐसा प्रयास करना शुरू करेगा कि यह मन, इसमें बुद्धि और यह पूरा शरीर सेवक है और प्राणदाता श्री शिव जी ही इसके स्वामी हैं, यही है ब्रेन की जीरो की अवस्था। और यह जीरो जितने भी संप्रदाय हैं धरती पर 6000 वर्षों से प्रकट हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस जीरो के भी अवस्था को कोई फाउंडर नहीं प्राप्त किया है। यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है, जिसको जनमानस जब चाहेगा तब प्रमाणित कर दिया जाएगा। ठीक, तो कोई बात नहीं। इस कलयुग के कुचाल से वही बच सकता है जो इस भाव को परमानेंट धारण कर ले। जैसे बच्ची ऋषिकेश को पता है कि पंडित राजकुमार पांडे जी मेरे श्री पिताजी हैं, तो वैसे ही धीरज बच्ची, यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं, क्योंकि प्राण तत्व यह श्री शिव जी का तत्व है शरीर के अंदर। इसको कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन या डीएनए
में कोई परिवर्तन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब तक आप अपने प्राण को सेवा भाव में नहीं लगाएंगे, तब तक कल्याण के पथिक हो ही नहीं सकते। तो those who are convent educated, please imprint in your mind, unless you cultivate a feeling of loyal servantship for the lotus feet of Sri Shivji, you could not cross this dramatic, changeable nature. So, considering this absolute doctrine, please adore the lotus feet of Sri Ram ji. प्रयास करें कि जब भी प्रभु श्री राम जी का ध्यान करना हो तो उनके दोनों चरण अनाश्रित और आसक्ति रहितम, पहले अपने भाव को इस अवस्था में लेकर के आए, यानी आसक्ति रहितम और अनाश्रित का भाव जब आएगा तब यह बात समझ में आएगी कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और इच्छा रहित परमात्मा आत्मा रूप से इस शरीर के स्वामी है। तो आत्मा राम जो है स्वार्थ रहित सखा सब ही के, वो तो मोहम्मद अली भाई के भी अंतःकरण में आत्मा राम है। और यही एक तत्व है जो स्वार्थ रहित है, बाकी स्वार्थ का ताना बाना पूरे शरीर में गुथा हुआ है। तो इन बातों को सुनकर जो मित्र अपना कल्याण चाहे, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म एक ही है, वह है पितुआयसु सब धर्म कटिका, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा श्री पिताजी के आज्ञा का दृढ़ अनुरागी हो जाना। यह सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब इसको धरती का कोई मनुष्य यदि अंगुली उठा दे कि नहीं डॉक्टर पांडे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा पुत्र मेरी बात माने, हमारा नाक काटे, गलत काम करे, चोरी करे, डाका डाले, ऐसा कोई पिता सोच नहीं सकता। पिता हमेशा प्रयास करेगा। पिता तो विश्वास की मूर्ति ही है धरती पर भैया। वो तो हमेशा प्रयास करेगा कि मेरा पुत्र कोई गलत कार्य न करे। तो जो मनुष्य अपने पिता का पुत्र बनना चाहे उसको बायां हाथ बनना पड़ेगा। और आप लोग बुद्धिमान है, बायां हाथ का काम सभी लोग जानते हैं। बायां हाथ जैसे कभी आनाकानी नहीं करता, मैं ये सब नहीं साफ करूंगा, दाहिने वाले से कहिए, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार से माता पिता के सेवा में एक क्षण के लिए भी नाक ना सिकुड़े। अगर ऐसा हो गया तो खंडित हो जाएगा। तो जब पिता के प्रति जो निष्कपट भाव को प्राप्त कर लेगा, वह अवश्य अविनाशी भाव का अनुभव कर ले जाएगा। यह आपके मित्र का अनुभव है। आज 14 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि को प्रकट कर दिया जा रहा है। इसके बाद कुआर का महीना आएगा, तो विजयदशमी आप तभी मनाइए जब आप अपने अंतःकरण में यह धारण कर ले कि धरती पर जितने मनुष्य हैं सबके हृदय के स्वामी
स्वार्थ रहित सखा सबही के। आपकी आत्मा ही आपका स्वामी है। यह मन बुद्धि शरीर सेवक हो सकता है और युग का प्रभाव क्या करेगा, बल्कि इस युग का एक परम पवित्र प्रभाव भी है कि जो अपने पिता के अंदर श्री शिव जी ही हैं, जो इतना हर श्वास में धारण कर ले उसको तो जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य जन्म के चारों लाभ तुरंत उसके गदोली पे रख दिए जाते हैं। इतना आसान है भैया। तो कल्याण के भाव से 3 लोक 14 भुवन को पार करके जो भी मनुष्य अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थिर होना चाहे वह अवश्य बाबू राम जियावन सिंह जी से सहमति लेकर के सन्मुख हो सकता है। इस भाव की रक्षा 8.5 वर्षों से बाबू राम जियावन सिंह जी ही कर रहे हैं और उनके ऊपर एक धूल के कण के बराबर भी भार नहीं है। तो यह अवस्था है, क्योंकि जब साधु का भाव है तो इससे तो किसी को एक क्षण के लिए भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जो भी मित्र थोड़ा सा गहराई में जानना चाहे तो वह जान ले कि विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान, और कवि और कोविद विद्वान कवि जैसे अंकुर जी चुनार वाले, वो कोविद है। डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी वाराणसी, जो कि सभी समाचार पत्रों के प्रेसिडेंट ही बनाए गए थे। तो इन लोगों की भी वाणी साधु की महिमा का गुणगान करने में संकोच करती है। तो भैया पत्नी दूसरे की ओर स्वामी तय, यह चांडाल बुद्धि की सीमा है। कोई भी नारी हो यदि अपने पति को छोड़ करके वो किसी को भी अगर स्वामी कहती है तो वह बहुत ज़्यादा भ्रमित है। उसको तुरंत जो है इस भाव का प्रतिमा जी अनुभव कर लेना चाहिए कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यानी हर स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि उसके प्रत्येक श्वास में रहे कि जो इस सृष्टि के परम आधार परमात्मा है, आत्मा रूप से मेरे पति के हृदय में निवास कर रहे हैं। और यह धरती का प्रत्येक नारी कर सकती है, क्योंकि आत्म तत्व में कहीं भेद नहीं है, यह अभेद तत्व है। और यह इसके अलावा ये तो आजकल डायलॉग आता है कि मैं सती सावित्री नहीं हूँ, अपने से सब बोल देती है कि मैं वेश्या हूँ, मैं पति परमेश्वर कुछ नहीं मानती। तो वह अहंकार की गुलामी है। जो नारी अपने माता जी को मैया गौरी की माता जी, हिमाचल जी की पत्नी मैना जी का सम्मान देना चाहती हो, वह बस एक बात समझ ले
कि जब शिव जी के साथ विदाई हो रहा था, उस समय माता मैना जी जो पार्वती जी को उपदेश दी थी एक माँ के रूप में अपने बेटी को, वो यही कही थी कि करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं है कि करही सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। इस जगत में स्त्री के लिए पति के अलावा कोई देवी देवता ऋषि मुनि की आवश्यकता ही नहीं है, बनाए ही नहीं गए हैं। तो जबरदस्ती कोई किसी के पत्नी का स्वामी जी कहलवाएगा? यह चांडाल बुद्धि की सीमा है। बात को आगे बढ़ाएंगे तो लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन वह कोई हो, साईं मियाँ हो, बुद्धा चुगलखोर हो, चाहे वो गड़गड़वा हो, या तो वह शून्य प्रभु बन के बैठा हुआ है चंडीगढ़ में, कोई हो धरती पर, अगर कोई भी किसी के पत्नी से अपने आप को स्वामी कहलाता है तो वह अहंकार चांडाल है। इस बात को प्रभु 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। अब इस धरती पर जब तक यह शरीर है, यह सब भाव जानकर जब कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहेगा, तभी आपके इस मित्र का कोई कार्य होगा। इसके पहले बस यह भक्ति का नाता है। स्वार्थ मोह आसक्ति से अब आपके इस मित्र का कुछ भी लेना देना नहीं रहा। तो सबका कल्याण हो, कल्याण के भाव से यह सभी वाणी आपके सन्मुख, आप यानी मित्र, मित्र यानी परमात्मा, मित्र और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। बाबू सुरेश चंद्र सिंह नरिया, BHU वाराणसी। तो आप पूरे जगत को भगवान की मूर्ति अनुभव करके, यह अनुभव बस आपके सामने प्रकट किया गया। आप सभी बुद्धिमान ही हैं। जिस प्रकार का एक केंद्र अगर न बने रहे, केंद्र अगर बदलता रहे तो वृत्ति संतुलित नहीं हो सकती। उसी प्रकार से यदि आप अपने बुद्धि को श्री शिव जी के भक्ति का आधार नहीं देते, तो आप कभी स्थिर बुद्धि को प्राप्त, आपका जो सोच होगा वह कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे रहस्य है माने स्पष्ट ज्ञान है। जब जगत के प्राणी प्राप्त करना चाहेंगे तो बाबू राम जी आवन सिंह जी ही प्रदान कर देंगे। अब आपके इस मित्र का जगत में मात्र भक्ति का नाता है। जय श्री राम, जय श्री राम।